नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक सोनी है और आप देख रहे हैं विजय पथ अकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ हम रीजनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हमारा जो डिस्कशन है ये टॉपिक वाइज चल रहा है। पहला हमारा जो टॉपिक था वो हमारा था नंबर सीरीज। आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है अभी तक किसी भी एग्जाम में बात करें। अगर हम सीजीपीएससी में बात करें, चाहे व्यापा में बात करें, चाहे किसी भी एग्जाम में बात करें, जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, बहुत कठिन भी माना जाता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को। जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन हैं आज हमारे, सब अलग अलग पैटर्न के हैं, तो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन हार्ड लग रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो वीडियो को दोबारा पीछे कर करके देखिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी देख लीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी पीओ में और क्लर्क में 13,500 से ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है। तो हमारा एक नया बैच लॉन्च हुआ है, इसके हिसाब से एक नया बैच लॉन्च हुआ है जो कि कब से शुरू होगा, 15 सितंबर से चालू हो रहा है, ठीक है। इसको ध्यान में रख के हमने एक नया बैच लॉन्च किया है, 15 सितंबर से जो चालू हो जाएगा, ठीक। वैसे ही हमारा सीजीपीएससी प्री का और व्यापम का, ये दोनों का ही ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच चालू हो रहा है। कब से? 1 सितंबर से हमारा चालू हो रहा है। तो आप चाहे तो इसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। X is the brother of Y and V is the mother of Y. X is the brother of Y, V is the mother of Y, M is the sister of V's husband and N is the brother of V. तो सबसे पहले एक बेसिक डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। हम एक बेसिक डिस्कशन करते हैं। जब भी आप ध्यान दीजिएगा, जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं, हमारे, तो जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, वो कैसे हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले बेसिक का डिस्कशन करते हैं। बेसिक का डिस्कशन करते हैं। जब भी ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, कुछ चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। जैसे कि पहला चीज़ होता है जेंडर, ठीक है। इसमें जब भी हम ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट करेंगे, सबसे जरूरी चीज होता है हमारा जेंडर क्या होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जिस चीज के जितना भी हमको दिया गया है डाटा, उसमें क्वेश्चन में जितना भी डाटा दिया गया है, उसमें जेंडर किस किस प्रकार से बताया जा रहा है। मान लीजिए बोला है ए इज द फादर ऑफ, मान लीजिए बोला रहता कहीं पर ए इज द फादर ऑफ बी, ऐसा बोला कहीं पर। ए जो है फादर है बी का। तो मुझे ये बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर जेंडर किसका बता रहा है। यहाँ पर ए का जेंडर बता रहा है कि बी का जेंडर बता रहा है। ऑब्वियसली हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ए का जेंडर बता रहा है। अब ए का जेंडर क्या बता रहा है? फादर, मतलब कि फीमेल, सॉरी मेल बता रहा है। ए का जेंडर क्या बता रहा है? मेल बता रहा है। दूसरा चीज जो होता है इसमें हमें जो देखना होता है, ये हमारी पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हमें जो देखनी होती है वो हमारा होता है जनरेशन गैप। ठीक है। पहला चीज होता है हमारा जेंडर, दूसरा चीज होता है हमारा जनरेशन गैप। जनरेशन गैप की अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए कोई किसी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। एक चीज मैंने ये लिखा। दूसरा चीज मैं ये लिखता हूं, ए इज फादर ऑफ बी, ये लिखता हूं। तीसरा चीज ये लिखता हूं, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी। देखिए मैंने यहाँ पर तीन चीजें लिखी हैं। एक लिखा है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है बी का। दूसरा मैंने लिखा ए इज फादर ऑफ बी, ए फादर है बी का। तीसरा मैंने लिखा ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, मतलब ए ग्रैंडफादर है किसका? बी का। तो देखिए मैंने यहाँ पर तीन चीजें जो लिखी हैं, ये हमें क्या क्या जनरेशन गैप दिखा रही हैं। पहले अगर हम लोग बात करें कि जेंडर हमें क्या बता रही है, तो हमें ए के बारे में बता रहे हैं। जेंडर के बारे में क्या जेंडर बता रहा है? ये हमारा मेल जेंडर है, ठीक है। यहाँ भी हमें मेल जेंडर के बारे में बता रहा है, यहाँ भी हमें मेल जेंडर के बारे में बता रहा है। दूसरा चीज हमें क्या बता रहा है? यहाँ पर इस स्टेटमेंट में हमें जनरेशन बता रहा है। ए क्या है? भाई है। ए क्या है? भाई है। अगर जब हम भाई या बहन की बात करते हैं, या फिर पति पत्नी की बात करते हैं, भाई बहन की बात करते हैं, पति पत्नी की बात करते हैं, तो जो हमारे जो जनरेशन होते हैं वो हमारे सेम जनरेशन के होते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए मैं ऐसा बनाता हूँ। पहले स्टेटमेंट को देखिए, ए जो है भाई है, ए भाई है किसका? बी का भाई है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो एक लकीर आपको दिख रही है सामने में,
ये हमको क्या बता रही है, ये दोनों सेम जनरेशन के हैं। मान लीजिए वैसे मैं लिखता हूँ ए जो है हस्बैंड है, ए क्या है, हस्बैंड है बी का, ठीक है, ए जो है हस्बैंड है बी का। तो ये जो दो आपको लकीरें दिख रही हैं, बराबर लकीरें दिख रही हैं, ये तो पहले हमें क्या बता रही हैं, ये दोनों कपल है, मतलब ये दोनों शादीशुदा हैं। ठीक है, और दूसरी चीज हमें ये बता रही है ये दोनों सेम जनरेशन के हैं। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो सीधी लकीर होगी हमारी, ये हमें क्या बताएगी, ये सेम जनरेशन के हैं। वैसे अगर मैं इसका बनाऊंगा तो ये क्या बताएगा, ए जो है फादर है, फादर है किसका, बी का। ठीक है, अभी बी का जेंडर हमें बताया नहीं गया है इस क्वेश्चन में, देखिए ये वाली स्टेटमेंट में हमें बी का जेंडर हमें बताया नहीं गया है, तो हम बी का कुछ लिख नहीं सकते। तो ए क्या है, फादर है बी का। अब अगर फादर है तो हमें ये सीधी लकीर दिख रही है ना आपको, ये वर्टिकल लाइन, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक जनरेशन है, हम एक जनरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक पीढ़ी की बात कर रहे हैं, उसके बाद की पीढ़ी की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ग्रैंड फादर की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ दूसरी पीढ़ी की बात कर रहा है, दूसरी जनरेशन की बात कर रहा है, मतलब ये जो है ग्रैंड फादर है बी का। ठीक है, ये जो है ग्रैंड फादर है बी का। तो यहाँ पर जो दो लकीरें आपको दिख रही हैं, ये दोनों के बीच में कोई ना कोई आएगा, या उसकी मदर होगी बी की, या तो फिर फादर होगा बी का। ठीक है, तो ये जो दो लकीरें आपको दिख रही है, ये हमें क्या बता रही है, ये प्लस एक का जनरेशन है, प्लस एक का जनरेशन, मतलब दो जनरेशन यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने क्या सीखा, जेंडर क्या होता है। दूसरा चीज हमें जो जनरेशन गैप है वो हमें कैसे समझना है, ये हमने देखा। वर्टिकल लाइन होगी तो जनरेशन गैप किसका होगा, एक या दो का होगा। जैसे देखिए यहाँ पर दो वर्टिकल लाइन है, एक और दो, तो यहाँ पर दो का जनरेशन गैप है, क्योंकि ए क्या है, ग्रैंडफादर है। ठीक है, दूसरी बात, अगर एक ही लाइन दी गई होगी तो हमें +1 का जनरेशन गैप बताया गया होगा, मतलब या तो ए जो होगा मदर होगा या तो फादर होगा। ठीक है, अगर सीधी लाइन दी गई होगी तो हमें क्या बताया जाएगा, ये सेम जनरेशन के होंगे, और दो सीधी लाइन दी गई होंगी तो दोनों कपल होंगे और सेम जनरेशन के होंगे। अब थोड़ा बात करते हैं, अब थोड़ा बात करते हैं हम कि ये जो जनरेशन, जो जेंडर होते हैं, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, कितने जेंडर होते हैं हमारे, एक होते हैं मेल, एक होते हैं फीमेल। ठीक है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल को हम अधिकतर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम बॉक्स बना देंगे, ठीक है, एक स्क्वायर बॉक्स बना देंगे तो हमको क्या बताएगा, मेल बताएगा, या तो एक और तरीका होता है, इसको प्लस करके डिनोट कर सकते हैं। दूसरा होगा हमारा फीमेल, फीमेल में हम सर्कल बना के बताते हैं या फिर माइनस करके बताते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से वही वाला एग्जांपल लेते हैं, ए इज फादर मान लेते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बी ऐसा दिया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है, मुझे ये बताइए इसमें किसके जेंडर के बारे में बात की जा रही है। क्या बी का जेंडर हमें बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, हमें ए का जेंडर बताया जा रहा है। ए क्या है, फादर है, मतलब ए जो है मेल है। तो कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले आप ए को ऐसे लिखेंगे। अब क्या बोल रहा है, ये मेल है, फादर है ना, ये मेल है। तो मेल को देखिए हम कैसे दर्शा रहे हैं, स्क्वायर बॉक्स से दर्शा रहे हैं, तो ए फादर हुआ। ठीक, ए फादर हुआ किसका, बी का, क्योंकि देखिए बी का फादर है तो हम एक लकीर खींचे ऐसे नीचे की तरफ में, एक जनरेशन का गैप बनाए, और बी का फादर हुआ वो। ठीक है, इस हिसाब से हमने ये बताया, ए इज फादर ऑफ बी। ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर मैं बोल देता हूँ ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए का हमें जनरेशन जेंडर बता रहा है, ए क्या है, ब्रदर है, मतलब स्क्वायर बनाया हमने किसका, बी का। अब ब्रदर की बात की थी मैंने, तो एक ही लकीर आएगी और सेम जनरेशन की आएगी। ए जो है ब्रदर है बी का। ठीक है, वैसे मान लीजिए बोलता है ए हस्बैंड है बी का, या फिर बी, चलिए बी का बताते हैं, बी वाइफ है ए की। तो अगर बोल रहा है बी वाइफ है ए की, ऐसा बोल रहा है, बी के बारे में बता रहा है, बी वाइफ है ए की। अब ये भी ध्यान रखिएगा, जब बोल रहे हैं हमें बी जो है वाइफ है, मतलब फीमेल होगी। देखिए फीमेल को हमने सर्कल से दर्शाया है, तो बी क्या हो जाएगी, वाइफ होगी। अब अगर बी वाइफ है तो ये जिससे शादी करेगी वो तो मेल ही होगा, 100% मेल होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, ये 100% मेल होगा। ठीक है, अगर आपको जेंडर नहीं भी बताया होगा तो आपको ध्यान में इसको थोड़ा कॉमन सेंस में रखना है कि अगर वो फीमेल है तो अगला मेल होगा, अगला मेल है तो वो फीमेल होगी। ठीक है, ठीक है, ये समझ गए कॉन्सेप्ट आप जनरेशन का और जेंडर का। सबसे पहले आपको जेंडर देखना है, जब भी क्वेश्चन आप देखेंगे सबसे पहले आप जेंडर पे फोकस करेंगे, उसके बाद जेंडर के बाद आप जनरेशन गैप पे फोकस करेंगे। ठीक है, आइए एक एक करके सब क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या दिया गया हमें, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई। अब पहला, सबसे पहले स्टेटमेंट को देखिए, एक्स क्या बोल रहा है, हमें यहाँ किसकी जानकारी दे रहा है, एक्स के बारे में बात कर रहा है। एक्स क्या है, ब्रदर है, तो सबसे पहली जानकारी हमें क्या मिली, एक्स ब्रदर है, मतलब मेल जेंडर है, एक्स
मेल जेंडर है, मेल जेंडर को हम कैसे दर्शाते हैं, बॉक्स से दर्शाते हैं, बहुत सुंदर। ठीक है, एक्स क्या है, ब्रदर है। अब जब हम ब्रदर की बात कर रहे हैं, दूसरा चीज हमने क्या बात किया था, पहला तो जेंडर बताएंगे, दूसरा जनरेशन बताएंगे। अब ब्रदर मुझे बताइए किस जनरेशन में आता है, क्या वो सेम जनरेशन में आता है या फिर एक जनरेशन ऊपर या एक जनरेशन नीचे में आता है। ठीक है, ब्रदर किस में आता है, ब्रदर सेम जनरेशन में आएगा। मैं बोल रहा हूँ ए जो है भाई है, ए भाई है बी का, तो अगर ये भाई है बी का तो ये एक ही जनरेशन में आएंगे ये दोनों। तो वैसे ही एक्स जो है क्या है, भाई है किसका, वाई का, एक्स भाई है किसका, वाई का, तो ये दोनों सेम जनरेशन में आएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या वाई का हमें जेंडर बताया गया है कुछ, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें वाई का जेंडर अभी तक बताया गया है, कुछ नहीं बताया गया है, तो वाई को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, अगला देखिए, वी जो है मदर है किसकी, वाई की। अब वाई के बारे में बता रहा है, लेकिन जेंडर अभी भी किसका बता रहा है, वी के बारे में बता रहा है। वी क्या है, मदर है, वी का जेंडर बता रहा है, वी मदर है मतलब वी फीमेल है। इसको अलग से लिख लीजिए पहले, वी जो क्या है, मदर है मतलब फीमेल है किसकी, वाई की। अब इसको कनेक्ट कर दीजिए ऐसे। ठीक है, इतना हो गया। अब अगला देखिए, एम जो है सिस्टर है वी के हस्बैंड की, तो ये वी है हमारा, वी का हस्बैंड कोई होगा। ये देखिए मैंने क्या बताया था, दो हॉरिजॉन्टल लाइन जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, दो सीधी लाइन होगी, हमें क्या बताएंगी, कपल के बारे में बताएंगे, ये दोनों कपल हैं। और वही हमें बोल रहा है वी के हस्बैंड की, मतलब वी का हस्बैंड ये हो गया। एम जो है सिस्टर है वी के हस्बैंड की, तो अगर वी का हस्बैंड ये है तो इसकी सिस्टर कौन हो गई, एम हो गई, है ना। एम का जेंडर भी हमें बताया गया है, देखिए एम जो है सिस्टर है, ठीक है, मतलब फीमेल है। तो एम क्या है, सिस्टर है वी के हस्बैंड की, तो वी का हस्बैंड ये हो गया, उसकी सिस्टर ये हो गई। अब अगला देखिए, इसको यहां भी उतार लीजिए। ठीक है, यहां तक हो गया। एन इज द ब्रदर ऑफ वी। अब एन जो है ब्रदर है वी का, तो ये हमारा वी है, इसका ब्रदर कौन है, एन है। ठीक है, अब एन का देखिए जेंडर हमें बता दिया गया है, क्या है, ब्रदर है मतलब मेल है। ठीक है, एन ब्रदर है वी का। अब हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एन सन, एन का अगर बेटा होता, मान लीजिए ये एन है, इसकी अभी तो अभी तक जो हमें डाटा दिया गया है उसमें क्या बता रहा है, एन अविवाहित है। मान लीजिए एन विवाहित होता तो उसका कोई बेटा होता, ठीक है, एक जनरेशन नीचे में आता हो, तो एन का जो बेटा होता वो वाई का क्या लगता। मान लीजिए एन है, एन का कोई बेटा है, यहाँ पर मान लीजिए ए है, ठीक है, एन का कोई बेटा है ए, तो वो वाई का क्या लगेगा। अगर ये यहाँ पर क्या है, हमारी वाई जो है वी का बेटा है, वी का बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, अभी जेंडर हमें नहीं मालूम, तो जो एन है वो क्या लगता है, वी का भाई लगता है। अब अगर एन जो है वी का भाई लगता है, तो ये वाई का क्या लगेगा, मामा लगेगा। ठीक है, मामा लगेगा। उस हिसाब से जो इसका बेटा है वो इसका कजन लगेगा, कजन लगेगा। तो देखिए कहीं लिखा है कजन, ये देखिए चचेरा भाई या फिर बहन। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए। ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसमें अधिकतर बच्चे फंसते हैं। पढ़िए थोड़ा क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है, पॉइंटिंग टू अ बॉयज फोटो, लड़के के फोटो के तरफ में इशारा करते हुए संदीप कह रहा है, संदीप कह रहा है कि हिज मदर, किसकी मदर, जिसकी तरफ फोटो में इशारा कर रहा है वो फोटो की जो मदर है उसकी बात कर रहा है। हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई मदर्स ओनली सन। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आप डील करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन के बारे में आप चर्चा करेंगे, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि देखिए संदीप जो है किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, फोटो में कोई व्यक्ति है उसके बारे में बात कर रहा है संदीप। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे डील करना होगा, हमें फोकस संदीप के ऊपर नहीं करना है, संदीप किसके बारे में बात कर रहा है उसके ऊपर फोकस करना है। मान लीजिए जो संदीप है किसी फोटो में फोकस कर रहा है, तो वो फोटो में जो व्यक्ति है मान लेते हैं हम वो ए होगा, मान लेते हैं वो व्यक्ति ए होगा। तो अब देखिए ये बता रहा है हिज हम किसके लिए लगाते हैं, हिज हम किसके लिए लगाते हैं, हिज हम मेल जेंडर की लगाते हैं, और जो हर होता है वो हम फीमेल जेंडर की लगाते हैं। तो हमें ये यहाँ से ये बता रहा है कि जो अगला है जो ए है वो मेल होगा पहली बात। तो मान लीजिए इसको हम मेल बना लेते हैं। अब हिज मदर इज द वाइफ, अब पहले उसकी मदर बनाइए, ये उसकी मदर बन गई। ठीक है, एक जनरेशन का गैप हो गया ना, ये देखिए ये बेटा हो गया, ये उसकी माँ हो गई। ठीक है, हिज मदर इज द वाइफ, अब उसकी मदर जो है वाइफ है मतलब कपल है, अब कपल है मतलब अगला मेल होगा। हिज वाइफ इज द मदर इज सॉरी हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई मदर्स ओनली सन। मान लीजिए संदीप है, ये संदीप है, ठीक है, ये संदीप है मतलब ये मेल है। तो हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई मदर्स, संदीप की मदर होगी कोई, उसका अकेला सन कौन होगा,
संदीप ही होगा। तो उसका अकेला सन देखिए, अगर मदर है तो उसका अकेला सन संदीप ही होगा। क्या बोल रहा है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई मदर्स ओनली सन, मतलब उसका मदर का ओनली सन कौन सा हो जाएगा, संदीप। यहाँ पर संदीप आ जाएगा, यही तो बोल रहा है हमें। उसकी जो मदर है, वो जो लड़के की मदर है, वो वाइफ है किसकी, उसकी मदर की ओनली सन की। उसकी मदर की ओनली सन की वो वाइफ है, उसके मदर की ओनली सन की वो वाइफ है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बना लिया। अब बताइए, हमें पूछ रहा है हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू संदीप्स वाइफ। बॉय कौन है, ये है। ठीक है, बॉय क्या रिलेशन रखेगा संदीप की वाइफ के साथ, संदीप की वाइफ कौन है, ये है। तो बॉय क्या लगेगा, उसका बेटा लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। कैसे किया हमने, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे पॉइंट करके बोल रहा है, किसी फोटो को या किसी व्यक्ति को पॉइंट करके बोल रहा है, आप ध्यान में रखिएगा आपको फोकस कहाँ पर करना है। आपको संदीप की तरफ फोकस नहीं करना है, जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रहा है उसकी तरफ फोकस करना है। हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने उस व्यक्ति को माना कि वो ए है, कुछ भी ले सकते हैं आप, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं आप। हमने माना कि वो व्यक्ति ए है। अब दूसरा हमने देखा उसका जेंडर क्या है, हमें यहाँ से पता चला उसका जेंडर ही है, मतलब कि वो मेल है। अब वो उसके बारे में क्या जानकारी दे रहा है, उसकी मदर, हमने उसकी मदर बनाया। ठीक है, उसकी मदर क्या है, वाइफ है, मतलब कपल है। कपल के बारे में बात करते तो हमने दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया। वाइफ है किसकी, माय मदर की। अब देखिए उसके बारे में, किसके बारे में बता रहा है, ये माय जो है किसके बारे में बात कर रहा है, संदीप अपने बारे में बात कर रहा है, मेरी मदर की। तो हमने संदीप बनाया, फिर उसकी मदर बनाया। उसकी मदर की ओनली सन कौन होगा, संदीप खुद होगा। तो हमने यहाँ पर उसको पुट कर दिया और आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अगर ए प्लस बी का मतलब है, ए जो है हस्बैंड है बी का, इसको पहले अलग से बता देता हूँ। ए प्लस बी का मतलब ये बोल रहा है, ए जो है हस्बैंड है इसका बी का। तो पहली चीज आपको क्या ध्यान देना है, ये प्लस का मतलब क्या बता रहा है, ये प्लस का मतलब बता रहा है ये हस्बैंड है, मतलब कि ऐसा बोल रहा है कुछ, ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, पहली चीज आपको क्या देखना, प्लस से ये हस्बैंड के बारे में बात कर रहा है। दूसरी चीज आपको क्या देखना है, ए बात कर रहा है बी के बारे में, ए हस्बैंड है बी का, ये हमें ए के बारे में बता रहा है, ए के जेंडर के बारे में बता रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं बार बार, ये हमें ए के जेंडर के बारे में बता रहा है, जो प्लस साइन है हमें ए के जेंडर के बारे में बता रहा है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ए हैश बी, ए हैश बी, ये हमें क्या बता रहा है, ए जो है ब्रदर है बी का। फिर से यहाँ पर वही बता रहा है, ए क्या है, ब्रदर है बी का। तो ब्रदर हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, किससे, बी का। तो ए जो है ब्रदर है, ए मतलब क्या है, ब्रदर है मतलब मेल है, हमने मेल बना दिया इसका बी का। बी का जेंडर अभी भी हमको नहीं बताया गया है, सिर्फ ए का ही जेंडर बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, ए है बी का भाई, ए है बी का भाई। अगला देखिए, एट द रेट का मतलब क्या बनता है, एट द रेट का यहाँ बी के बारे में बोल रहा है, बी सन है ए का। अभी तक हमें क्या बता रहा था, ए बी का भाई है या ए बी का हस्बैंड है, ऐसे बोल रहा था। अब जहां पर एट द रेट हमारा आ गया तो ये उल्टा कर दिया, बी ए का बेटा है ऐसा बोल दिया। अभी तक हमें कैसे बता रहा था, ए बी का हस्बैंड है, यहाँ भी ए बी का भाई है, लेकिन यहाँ पर जहां एट द रेट आया ये हमें उल्टा बता दिया। क्या बोल रहा है, बी जो है ए का बेटा है ऐसा बोलने लग गया। तो जो भी हमें अलग से बताया जाएगा, जो उल्टा बताया जाएगा उसको अलग से लिख लीजिएगा, उस सिंबल को अलग से लिख लीजिएगा। जैसे कि एट द रेट के बारे में बताया गया, और डॉलर में देखिए, डॉलर में भी वही बात कर रहा है। डॉलर जहां पर दिया है वो हमें क्या बोल रहा है, बी जो है डॉटर है ए की। अब ए बी के बारे में नहीं बता रहा है, बी जो है डॉटर है ए की, बी डॉटर है ए की, ना कि ए डॉटर है बी का। ठीक है, तो बी डॉटर है ए की, तो हैश को भी हम अलग से लिख लेते हैं, क्योंकि हमें उल्टा डाटा दे रहा है। देखिए अभी तक हमें सीधा डाटा दे रहा था, ए से बी तक का दे रहा था, यहाँ भी ए से बी तक का कहाँ गया, वहां भी ए से बी तक का दे रहा था। एट द रेट और जो डॉलर है उसमें हमें उल्टा डाटा दे रहा है, बी से ए के बारे में बात कर रहा है, बी से ए के बारे में बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसे गलती होने के बहुत चांसेस होंगे इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा। दो दो सिंबल हमें मिले थे जो उल्टे थे, हमने उसको अलग से लिख लिया। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपको सिंबल के फॉर्म में दे दिया गया है। जैसे कि देखिए वहां लिखा था ना, ए प्लस बी लिखा था, मतलब ए हस्बैंड है बी का। वैसे ही तोड़ तोड़ के करिएगा। पहले हम बात करेंगे ये दोनों की, आर से पी के बारे में। तो आर हैश पी बोल रहा है, सॉरी आर हैश पी बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो देखिए हैश, सॉरी डॉलर है ना यहाँ पर, ये डॉलर है। ठीक है, दो सिंबल है, एक है एट द रेट और एक आपका है डॉलर। हैश हमारा सीधा दिया है, वो दिया है सीधा। ठीक है, एट द रेट है और डॉलर है, आर हैश पी दिया गया है। तो आर से पी के जाना है हमें, मतलब आर जो है, हैश का मतलब क्या होता है, ब्रदर। ठीक है, हैश का मतलब ब्रदर। तो आर जो है
ब्रदर है मतलब एक मेल है, ठीक है। आर ब्रदर है किसका, पी का ब्रदर है। अभी पी के जेंडर के बारे में कुछ बताया गया है नहीं, बताया गया है, सिर्फ हमको आर के जेंडर के बारे में बताया गया है और एक जनरेशन मतलब दोनों सेम जनरेशन में है ये बताया गया है। अब अगला देखिए, अगला सिंबल कौन सा है, प्लस का सिंबल है। मतलब अगला हमें देखना है पी से लेके क्यू तक का, इसको देखना है हमें। तो प्लस देखिए वहां दिया गया है, यहाँ भी हमें सीधा जाना है, ए से बी की ओर जाना है, मतलब कि यहाँ भी हमें पी से क्यू की ओर जाना है, पी से क्यू के बारे में बात करना है। अब दूसरा चीज हमें देखना है किसके बारे में बोल रहा है, हस्बैंड बोल रहा है। जो पी है हस्बैंड होगा किसका, क्यू का। प्लस मतलब हस्बैंड, ठीक है, पी हस्बैंड होगा क्यू का। अब पी जो है इसका जेंडर हमें बता दिए, ये क्या होगा, हस्बैंड होगा किसका, क्यू का होगा, ठीक है। अब अगर हस्बैंड ये है तो ये क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। तो इसको यहाँ पर कर लीजिए, लिख लीजिए अलग से, पी क्या हो जाएगा, हस्बैंड होगा क्यू का। यहाँ तक क्लियर है सबको। अगला देखिए, यहाँ से यहाँ तक का हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अब अगला हमें क्या बोल रहा है, क्यू जो है, क्यू एट द रेट एस दिया गया है, क्यू एट द रेट एस दिया गया है। तो जब एट द रेट के बारे में बात कर रहा है तो हमें देखिए उल्टा बात कर रहा है, ये उल्टा बात कर रहा है। तो मतलब हमें भी यहाँ से उल्टा चलना पड़ेगा ऐसे, मतलब जो भी होगा एस जो होगा वो क्यू से संबंधित होगा। मतलब एस इज द सन ऑफ ए, एस इज द सन ऑफ क्यू हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ ए एट द रेट बी लिखा है, बी जो है सन है ए का, मतलब बी सन है ए का। तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, एस सन है क्यू का, एस सन है क्यू का। तो क्यू यहाँ पर है, एस सन है क्यू का, ठीक है, क्लियर है इतना। अब अगला देखिए डॉलर दिया गया है, तो डॉलर भी हमने देखा था, इसको हटाइए, ये डॉलर था है ना, डॉलर भी हमने देखा था। ये देखिए डॉलर यहाँ भी बी से ए के बारे में बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी हमें बी का जेंडर के बारे में बता रहा है, ए के जेंडर के बारे में नहीं बता रहा है। तो क्या बोल रहा है, बी डॉटर है ना। कहाँ पर आए थे हम, एस डॉलर टी पे आए थे। मतलब टी जो है वो क्या है, टी डॉटर है किसकी, एस की, टी डॉटर है एस की, ठीक है, हम ऐसे बना लेंगे, टी डॉटर है एस की। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा। पहला देखिए, आर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एस, क्या आर जो है ग्रैंडफादर है एस का, एस ये देखिए यहाँ पर है, आर वहां पर है, कैसे ग्रैंडफादर हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। पी इज द अंकल ऑफ टी, पी जो है अंकल होगा टी का, ऐसा तो हो नहीं सकता। पी ग्रैंडफादर है टी का, ये भी गलत हो जाएगा। एस इज द ग्रैंड सन ऑफ पी, एस जो है ये है और ये पी यहाँ पर है, ग्रैंड सन कैसे हो सकता है, ये तो बेटा हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, अब टी यहाँ पर है क्यू यहाँ पर है, ये हो सकता है, टी क्या है, ग्रैंड डॉटर है, मतलब देखिए फीमेल है ना ये ग्रैंड डॉटर है, देखिए 2 जनरेशन का गैप है, +1 टी जो है ग्रैंड डॉटर है क्यू की। तो ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट होगा। समझ समझ में आया आपको। ध्यान दीजिएगा, हमेशा यहाँ हमेशा हम फंसते हैं, हम पढ़ तो लेते हैं इसको प्लस करके ए का बी का मतलब, फिर यहाँ से प्लस कर हैश करके ए से बी का मतलब, यहाँ पर हम फंस जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है, सीधा सीधा हमें बात कर रहा है या फिर राइट से लेफ्ट जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन, अगर ये वाला सॉल्यूशन थोड़ा समझ में ना आया हो, इसको रिपीट करके देखिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक, अगले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से हमारा पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन, हमारे व्यापम का पसंदीदा क्वेश्चन। ही इज द सन ऑफ माई मदर्स फादर बट नॉट माई फादर। फिर से वही करेंगे हम। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ए है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, वो पॉइंट करके बोल रहा है किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है ए, वो पॉइंट करके बोल रहा है किसी व्यक्ति को, ही इज माई सन, ऐसा कुछ भी बोल रहा है। तो जो पॉइंट कर रहा है, मान लेते हैं वो व्यक्ति ए है जो पॉइंट कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं वो व्यक्ति ए है, वो क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति को पॉइंट करके बोल रहा है ही इज द सन। अब किसके बारे में बात कर रहा है, जो व्यक्ति ए है वो किसके बारे में बात कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, ही को पॉइंट कर रहा है। अब ही क्या है हमारा, मेल हो गया, ठीक है, ही मेल हो गया ना, ही इज द सन ऑफ माई मदर्स फादर। देखिए क्या बोल रहा है, ये पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे ना तो आप उलझ जाएंगे, ठीक है, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। क्या बोल रहा है, ही इज द सन ऑफ माई मदर्स फादर। तो वो सन है, वो बेटा है किसका, वो बेटा है किसका, मेरे माता के पिता का। तो सबसे पहले वो किसी मेल का बारे में बात कर रहा है, कोई मेल उसकी फादर है, ठीक है। अब यहाँ तक आपने समझा कि जो सन है किसका है, फादर का, मतलब ये एक मेल बना लिया हमने। अब देखिए क्या बोला, माई मदर्स फादर, मतलब कि मान लीजिए अगर ये फादर है तो उसकी मदर कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगी, ठीक है, उसकी मदर कहीं ना कहीं यहाँ पर, क्योंकि देखिए ना ही के बारे में बात किया, ही क्या है,
मदर्स फादर का सन है, मतलब मान लीजिए उसके फादर मदर के फादर हैं, वही उसका सन है, तो उस हिसाब से ये जो मदर होगी उसकी, वो क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ही इज द सन ऑफ माई मदर्स फादर, ठीक है, बट नॉट माई फादर, लेकिन वो मेरा पिता नहीं है, ठीक। तो अगर उसकी माता है ये, तो ये जो ए है यहाँ पर आ जाएगा ना। फिर से समझिए, क्या कर रहा है वो, किसी को पॉइंट कर रहा है। अब जिसे वो पॉइंट कर रहा है वो कौन है, ही है। हमने क्या बताया था शुरू से, जिससे भी वो पॉइंट करेगा उस पर ध्यान दीजिएगा, जिसे वो पॉइंट कर रहा होगा उस पर ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या किया, ही को ड्रॉ कर लिया। ही क्या है, मेल है, हमने मेल बना लिया, वो क्या है, सन है, ठीक है। अब देखिए, ही इज द सन ऑफ माई मदर्स फादर, वो माता का नहीं है, माता का बेटा नहीं है, उसके माता के पिता का बेटा। तो हम मान लेते हैं उसके माता का पिता ये होगा। तो अगर उसके माता का पिता ये होगा और उसका बेटा ये है, ही है, तो उस हिसाब से जो ये माता है हो गई उसकी बहन लगेगी, ठीक है, बहन लगेगी। उस हिसाब से अगर हम देखें, वो उसका पिता नहीं है, और जो माता है वो किसकी माता के बारे में बात कर रहा है, माय, कहाँ गया, माय मदर्स। माय मदर्स मतलब ये व्यक्ति है जो बात कर रहा था ही को पॉइंट करके, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, हु इज ही। अब ही कौन है, ही क्या लगेगा, हु इज ही, क्या लगेगा उसका, ए का क्या लगेगा, वो मामा लगेगा, चाचा लगेगा, क्या लगेगा। देखिए, अगर ये इसकी माता है तो ये उसका भाई लगेगा, उस हिसाब से इसका मामा लगेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक। समझ में आया कैसे किया हमने। अगले क्वेश्चन को देखिए, इसे जल्दी करिए। क्या बोल रहा है, ए इज फादर ऑफ बी। फिर से वही करेंगे हम। किसके बारे में बता रहा है, ए के बारे में बता रहा है। ए क्या है, फादर है किसका, बी का। फादर है मतलब मेल है, हमने बॉक्स बना दिया, किसका, बी का है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ले ली, ठीक। अब बी सिस्टर ऑफ सी, बी के जेंडर के बारे में बता रहा है। बी क्या है, सिस्टर है, मतलब फीमेल है। बी है सिस्टर है किसकी, सी की, ठीक है। सी जो है ब्रदर है डी का। देखिए, सी जो है ब्रदर है डी का। सी के जेंडर के बारे में बता रहा है, सी जो है भाई है किसका, डी का, ठीक है। अब बोल रहा है डी का क्या रिलेशन है ए से। एक बात यहाँ बताइए मुझे, यहाँ पूरे स्टेटमेंट में कहीं पर भी हमें बताया गया है कि डी का जेंडर क्या होगा, कहीं पर भी बताया गया है क्या। देखिए, ए का जेंडर बताया गया है, बी का जेंडर बताया गया है, सी का जेंडर बताया गया है, डी का कोई जेंडर बताया गया है क्या, नहीं बताया गया है। तो जब तक डी का जेंडर हमें बताया नहीं गया हो, तो हम कैसे बता सकते हैं डी का क्या रिलेशन होगा। वो पोता लगेगा, बेटी लगेगी, कैसे कैसे हम बता सकते हैं, उसका जब जेंडर ही डिफाइन नहीं है तो हम बता नहीं सकते। उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। जब तक उसका जेंडर हमें नहीं बताया गया हो, हम नहीं बता सकते वो क्या रिलेशन में लगेगा उसके साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही वाला क्वेश्चन, लेकिन इस बार सीधा सीधा दिया गया है हमें। ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब क्या है, ए जो है फादर है बी का, ए फादर है बी का, मतलब ए के जेंडर के बारे में हमें बताया जा रहा है। दूसरा, यहाँ देखिए माइनस का मतलब क्या बताया जा रहा है, ए से बी तक का जा रहा है, मतलब ए जो है ब्रदर है बी का। यहाँ भी हमें ए की जानकारी दी जा रही है, बी से मतलब ए के जेंडर के बारे में बताया जा रहा है। मल्टीप्लाई में देखिए, ए जो है वाइफ है बी की, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, पी डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई बाय एस, और कुछ है क्या, बस इतना ही है। तो एक एक करके लीजिए, पहले ये दोनों पेयर को लीजिए। पी डिवाइडेड बाई क्यू, इसका क्या मतलब बनता है, वहां देखिए पी, ए डिवाइडेड बाई बी मतलब था ए जो है पिता है, ए जो है पिता था किसका, बी का। उस हिसाब से अगर पी डिवाइडेड बाई क्यू है तो पी क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा किसका, क्यू का पिता हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगला पेयर क्या है, क्यू से एस, क्यू से आर जा रहे हैं, बीच में माइनस है। कहाँ पर है माइनस वाला, ये है, मतलब ए जो है ब्रदर है बी का। माइनस का साइन क्या मतलब होता है, ए जो है ब्रदर है, ए के बारे में जेंडर के बारे में बता रहा है, ए जो है ब्रदर है बी का। तो यहाँ पर हमें क्या बोलना है, क्यू जो है ब्रदर है आर का, ठीक है। अब क्यू जो है ब्रदर है मतलब मेल है, ये किसका, आर का भाई है। आर के बारे में अभी भी हमें जेंडर नहीं बताया गया है, अगले में बताया गया है। आर मल्टीप्लाई बाय एस का क्या मतलब बन रहा है, कहाँ पर दिया गया है, ये देखिए, जो ए जो है, यहाँ पर देखिए ए मल्टीप्लाई बाय बी का मतलब ए जो है वाइफ है, मतलब फीमेल है किसकी, बी की, मतलब बी हस्बैंड है, ठीक है। वैसे ही हमें आर दिया गया है, आर क्या है, वाइफ है एस की, मतलब एस क्या है, मेल है। तो ये फीमेल हो गई, ये हमारा मेल हो गया एस, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है हमें, हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, एस का क्या संबंध है पी से। तो देखिए पी क्या है, मेल है पहली बात, और अगर ये इसका क्या लगेगा, पत्नी लगेगी, तो ये इसका पिता लग रहा है, आर का पिता लग रहा है पी। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका फादर इन लॉ, ससुर हो जाएगा ना उसका, फादर इन लॉ कहीं दिया है, फादर इन लॉ, सॉरी एस रिलेटेड टू पी, एस के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा। एस के बारे में पूछ रहा है, ना कि पी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो एस क्या है, देखिए मेल है, एस मेल है,
पहली बात, और आर का जो आर की बेटी है उससे विवाहित है, तो एस क्या हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी कीजिए, ये वाला क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए ए इज फादर बोल रहा है, किसका, बी का। ए जो है पिता है बी का, ए के जेंडर के बारे में बता रहा है, मेल है, किसका, बी का पिता है। अब बी जो है हस्बैंड है, देखिए बी हस्बैंड है तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। बी हस्बैंड है किसका, सी का। अब हम हस्बैंड को कैसे दर्शाते हैं, इक्वल लाइन से दर्शाते हैं, किसका, सी का। अब अगर ये हस्बैंड है तो ये वाइफ होगी। अब जो सी की बेटी है, मान लेते हैं यहाँ कोई सी की बेटी है, सी इज डॉटर इज डी। सी की डॉटर कौन है, डॉटर हम कैसे दर्शाते हैं, डॉटर क्या होगी, फीमेल होगी। सी की डॉटर कौन है, डी है। ठीक है, अब डी का क्या रिलेशन है ए से, अब डी देखिए क्या है, फीमेल है, तो उस हिसाब से क्या लगेगी, पोती लगेगी उसकी, तो फिर ग्रैंड डॉटर। ठीक है, डी डी जो है पोती है ए की, डी जो है पोती है ए की। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, फिर से वैसे करिए, ए मदर है बी की, ऐसे ही बोल रहा है, ए इज मदर ऑफ बी। तो ए का जेंडर हमें बता रहा है क्या है, फीमेल है, और एक हॉरिजॉन्टल हमने लाइन लिखी क्योंकि मदर बोल रहा है वो। ठीक है, ए जो है मदर है बी की, और सी ब्रदर है ए का। तो ए तो यहाँ पर है, तो ब्रदर को हम कैसे दर्शाते हैं, सेम जनरेशन में दर्शाते हैं। सी क्या है, ब्रदर है, किसका, ए का। अब सी ब्रदर है मतलब मेल हो गई, सी ब्रदर है ए का। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी टू बी, सी का क्या संबंध है बी से, सी क्या लगेगा उसका। अब अगर ये उसकी माता है तो इसका मामा लगेगा, सी जो है इसका मामा लगेगा, किसका, बी का मामा लगेगा। तो कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, लिखा है मामा, ये वाला ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया हमने कैसे किया। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया, एक वुमेन की ओर इशारा करते हुए। तो हमने क्या बात किया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें कहाँ पर ध्यान देना है, किसके ऊपर वो इशारा कर रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है। एक वुमेन के ऊपर इशारा करते हुए वो वो मैन कहता है, शी इज द मदर ऑफ माई वाइफ्स ओनली सिस्टर। तो मान लेते हैं जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है वो वुमेन कौन है, ए है मान लेते हैं। ठीक है, वो वुमेन ए है हमारी, उसकी तरफ इशारा करते हुए कोई आदमी कहता है, वो क्या है, मदर है। ठीक है, मदर है किसकी, मेरी वाइफ की ओनली सिस्टर की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी वाइफ की ओनली सिस्टर बनाएंगे, शी इज द मदर ऑफ माई वाइफ्स ओनली सिस्टर। मान लेते हैं वो व्यक्ति कोई है, मैन है ये। ठीक है, वो मैन ये है, उसकी वाइफ ये हो गई, उसकी ओनली सिस्टर, उसकी वाइफ की ओनली सिस्टर ये हो गई। ठीक है, सिस्टर को हम ऐसे दर्शाते हैं, मान लीजिए अभी ऐसे दर्शा रहे हैं, शी इज द मदर ऑफ माई वाइफ्स ओनली सिस्टर, उसकी मदर की, शी इज द शी इज द मदर ऑफ माई वाइफ्स ओनली सिस्टर। ठीक है, हमने सही बनाया है, शी इज द मदर, ये क्या है, मदर है माई वाइफ की ओनली सिस्टर की, मतलब ऐसा है, उसकी ओनली सिस्टर ये हो गई। ठीक है, ऐसे ही हमारा डायग्राम बन गया। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो जो वुमेन है, ये जो वुमेन है वो मैन से क्या रिलेट करेगी, सॉरी ये मैन आएगा ना, ये मैन आएगा, तो वुमेन क्या लगेगी उसकी, कुछ कुछ गलत बनाया क्या हमने, फिर से देखिए क्वेश्चन को, पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेड, एक मैन ने कहा, उस औरत की तरफ इशारा करते हुए मैन ने कहा, शी इज द मदर। मान लेते हैं वो वुमेन कौन है, ए है। ठीक है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो मदर है, वो मदर है किसकी, मेरी वाइफ की ओनली सिस्टर। मान लेते हैं उसकी वाइफ की ओनली सिस्टर ये है। ठीक है, तो उसकी वाइफ की ओनली सिस्टर मतलब उसकी वाइफ ये हो जाएगी, उस हिसाब से जो मैन है वो ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा, उसकी वाइफ की, शी इज द मदर, शी जो है मदर है उसकी वाइफ की ओनली सिस्टर की, मतलब कि उसकी मदर इन लॉ लगेगी ये, कौन, वुमेन। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, क्या लगेगी उसकी, मैन की मदर इन लॉ लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि ये अगर इसकी वाइफ है तो उस हिसाब से इसकी बेटी हो जाएगी ए की, और ए के बारे में ये क्या बोल रहा है, वुमेन है हमारी ये। ठीक है, हमने यही सपोज किया था, जो ए है हमारा वुमेन है, तो क्या लगेगी ये, मदर इन लॉ। ठीक है, वुमेन क्या लगेगी, मदर इन लॉ। अगला क्वेश्चन देखिए, सुष्मिता इज द डॉटर ऑफ करण। ठीक है, करते हैं इसे, सुष्मिता क्या है, डॉटर है, सुष्मिता के जेंडर के बारे में बता रहे हैं, तो सुष्मिता को मान लीजिए हम एस यू से कर लेते हैं डिनोट, क्या है, डॉटर है किसकी, मतलब फीमेल है किसकी, करण की। डॉटर मतलब हमने एक जनरेशन के ले लिया, किसका, करण का। अभी भी करण का हमें जेंडर नहीं बताया गया है, जब तक करण का जेंडर नहीं बताया जाएगा तब तक नहीं ले सकते। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये तो पहले से डिफाइन होता है, करण जो होता है वो लड़का होता है, बाकी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। एक बात बताइएगा, आपने नाम सुना होगा चारू, ये सब नाम सुना होगा, चारू या पूनम, ऐसा कुछ भी नाम सुना होगा, तो जो चारू नाम होता है
वो लड़की का भी होता है, लड़के का भी होता है। तो क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये लड़के के बारे में बात कर रहा है कि लड़की के बारे में बात कर रहा है? हम नहीं डिफाइन कर सकते। इसलिए जब तक हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा कि वो लड़का है कि लड़की है, तब तक हम उसका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी तक करण का जो जेंडर है उसको डिफाइन नहीं किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कनिका इज द मदर ऑफ करण। अगर ये करण क्या है, कनिका जो है मदर है, तो कनिका को हम के एन से बता देते हैं। कनिका मदर है मतलब फीमेल है, हमें बता रहे हैं ना, कनिका क्या है, मदर है करण की। अब मीता इज द वाइफ ऑफ करण। ये कनिका है, ये करण है। ठीक है, मीता क्या है, वाइफ है करण की। अब अगर मीता वाइफ है, अगर मीता वाइफ है तो ये क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा उसका। उस हिसाब से इसका जेंडर हम डिफाइन कर दिए। ठीक है, मीता इज द वाइफ ऑफ करण। पूर्णिमा एंड सृष्टि आर डॉटर्स ऑफ करण। अगर ये करण है तो इसकी डॉटर एक तो सुष्मिता हो गई, और पूर्णिमा, और क्या बताया गया है, पूर्णिमा और सृष्टि, एस एस से हम बता सकते हैं। ठीक है, पूर्णिमा और सृष्टि क्या है, करण की बेटियां हैं। अब क्या आपको क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, हाउ इज सृष्टि रिलेटेड टू कनिका। सृष्टि ये है, कनिका ये है, तो सृष्टि क्या लगेगी, इसकी ग्रैंड डॉटर लगेगी। ठीक है, ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा इतना ही रहा। नमस्कार, धन्यवाद।